everyone, welcome to my channel. You are watching English Study. Hey everyone, आज हम सीखेंगे कि इंग्लिश बोलने की शुरुआत कैसे करें। फ्लुएंट इंग्लिश बोलने की जो सीढ़ियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, कौन कौन से टॉपिक हमें याद करने इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये कुछ 4 बिंदु हैं जो आपको पता होने चाहिए फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए। नंबर 1 वोकैबुलरी, जो आपकी शब्दावली है। नंबर 2 डेली यूज वर्ड्स। नंबर 3 बेसिक ग्रामेटिकल रूल्स। एंड नंबर 4 डेली यूजेस इंग्लिश सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस। ये चारों ही टॉपिक, ये चारों ही स्टेप इंग्लिश बोलने के लिए बैकबोन साबित होते हैं। इनके बिना इंग्लिश बोलना कठिन है, संभव ही नहीं है। ठीक है। वोकैबुलरी, आपकी शब्दावली अच्छी होनी चाहिए। आप कोशिश कीजिए अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने की डे बाय डे। सेकेंड, डेली यूज वर्ड्स, जो शब्द आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे आप अपनी डेली रूटीन में कौन कौन से ऐसे हिंदी के शब्द हैं जो आप यूज़ करते ही रहते हैं, उनको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। डेली यूज वर्ड्स। नंबर 3 बेसिक ग्रामेटिकल रूल्स। अगेन यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ कि आपको पूरी ग्रामर रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। वही ग्रामर के रूल्स, वही ग्रामर के टॉपिक क्लियर करें जो बहुत ज़्यादा बेसिक हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है। आपको पता हो कि कौन सा टेंस हमारा पास्ट का होता है, कौन सा प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा है, कौन सा फ्यूचर को डिनोट करेगा। आप सेंटेंस को समझ सकें, इतना बेसिक आपको ग्रामेटिकल रूल्स पता होने चाहिए। नंबर 4 डेली यूजेस इंग्लिश सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस। जो हम डेली लाइफ में इंग्लिश सेंटेंस बोलते हैं, ओके, फ्रेजेस बोलते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। जैसे आप अपनी डेली लाइफ में काफ़ी सारे सेंटेंसेस बोलते होंगे, काफ़ी लोगों से पूछते होंगे आप कैसे हैं, या फिर आपके क्या विचार हैं। ठीक है, आप बड़े खुश दिख रहे हैं, क्या बात है। ऐसे सेंटेंसेस आई एम श्योर आप किसी ना किसी से हिंदी में पूछते ही रहते होंगे। तो उनकी इंग्लिश क्या होगी, उन्हें इंग्लिश में क्या कहेंगे, ये आपको पता होना चाहिए, जिससे आपकी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस और हो सके। अब सवाल ये उठता है कि आप इन चारों स्टेप्स को फॉलो कैसे करेंगे। इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए। नंबर 1 रीडिंग। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ज़रूरी है रीडिंग, पढ़ना, वो भी बोल बोल कर पढ़ने से आप इंग्लिश शुद्ध बोलेंगे। ठीक है। इंग्लिश को समझने की क्षमता बढ़ेगी, आपके माइंड को इंग्लिश पढ़ने की आदत सी हो जाएगी। नंबर 2 इज़ राइटिंग। इंग्लिश स्पीकिंग में राइटिंग की भी अहम भूमिका है, क्योंकि अगर आप उन इंग्लिश सेंटेंसेस को, इंग्लिश वर्ड्स को लिखकर याद करेंगे तो वो जो वर्ड्स हैं, जो सेंटेंसेस हैं, वो आपके माइंड में ज़्यादा देर तक रहेंगे, आपको ज़्यादा याद रहेगा। नंबर 3 लिसनिंग। बचपन से ही हम हिंदी में जो भी कुछ सुनते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, फिर वो चीज़ें हमें याद होने लग जाती हैं। साथ ही इससे हमारा जो प्रोनंसिएशन है, जिस तरीके से हम एक शब्द को बोलते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, वो हमें सही से याद होने लगता है और हम उसे बेझिझक बोलते हैं। इसी प्रकार हमें इंग्लिश में लिसनिंग की हैबिट को बढ़ाना चाहिए। हम जब भी इंग्लिश सॉन्ग सुन सकते हैं, इंग्लिश का कोई भी ड्रामा देख सकते हैं, उनको सुनने की कोशिश कीजिए कि एक वर्ड को किस तरह प्रोनाउंस किया जाता है, उसका उच्चारण किस तरह किया जाता है। देन वी हैव स्पीकिंग। इंग्लिश स्पीकिंग का मतलब ही होता है अंग्रेज़ी में बोलना। तो जितना आप बोलने की कोशिश करेंगे, उतनी ही आपकी स्पीकिंग स्किल्स इम्प्रूव होगी। आपको जितना भी इंग्लिश में आता है, या फिर जो भी आप डेली यूजेस सेंटेंस याद करते हैं, उन्हें ही बोलना शुरू कर दीजिए, जिससे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स इम्प्रूव हो। और जो नेक्स्ट और जो लास्ट है वो है वॉचिंग। आप इंग्लिश सॉन्ग्स देख सकते हैं, इंग्लिश मूवीज़ देख सकते हैं, उनको देखकर पता लगाने की कोशिश कीजिए कि वो क्या बोल रहे हैं, जिससे आपकी इंग्लिश समझने की जो पकड़ है वो इम्प्रूव हो। तो चलिए देखते हैं उन सेंटेंसेस को जो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और साथ ही हमारी हेल्प कर सकते हैं फ्लुएंट इंग्लिश बोलने में।
बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है? यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी, व्हाट इज़ द मैटर? ये हम किसी से भी पूछ सकते हैं जो खुश लग रहा हो। यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी, तुम बहुत खुश लग रहे हो। व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है? नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव, तुम बेकार की बातें मत करो। डोंट टॉक नॉनसेंस। नॉनसेंस यानी बकवास, बेकार की बातें, व्यर्थ बातें, ठीक है। डोंट टॉक नॉनसेंस, तुम बेकार की बातें मत करो। यह उनका आपसी निर्णय है। इट इज़ देयर म्यूचुअल डिसीजन। म्यूचुअल यानी उनका आपस का, उन दोनों का या किसी दो से ज़्यादा लोगों का आपस का ही निर्णय है। इट इज़ देयर म्यूचुअल डिसीजन। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? इज़ दिस योर फाइनल डिसीजन? इज़ दिस योर फाइनल डिसीजन? फाइनल डिसीजन यानी आखिरी फैसला, आखिरी निर्णय। ओके, देन वी हैव, ये मेरी आखिरी चेतावनी है तुम्हें। दिस इज़ माई फाइनल वार्निंग टू यू। दिस इज़ माई फाइनल वार्निंग टू यू। फाइनल वार्निंग यानी आखिरी चेतावनी। ओके, देन वी हैव नेक्स्ट सेंटेंस, उसका कोई भरोसा नहीं है। ही इज़ नॉट रिलायबल। रिलायबल का मतलब होता है जिस पे हम डिपेंडेंट हो सकें, जिस पे हम ट्रस्ट कर सकें, भरोसा कर सकें। और जब हम कहेंगे ही इज़ नॉट रिलायबल, इसका मतलब होगा उसका कोई भरोसा नहीं है। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, मेरा कोई भरोसा नहीं है। आई एम नॉट रिलायबल। रिलायबल यानी मुझ पे डिपेंड मत रहिए, मुझ पे भरोसा नहीं कीजिए, मेरा कोई भरोसा नहीं है। आई एम नॉट रिलायबल। इसमें मेरा क्या कसूर है? What is my fault in it? What is my fault in it? Fault यानी गलती, कसूर। What is my fault in it? इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? What is your fault in it? मतलब इसमें, in it. What is your fault in it? इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? वह तो बड़ा ही लीचड़ है। He is very sluggish. स्लगिश यानी जो आलसी होते हैं, सुस्त होते हैं, निष्क्रिय, लीचड़, उनके लिए हम यूज़ करेंगे स्लगिश। ही इज़ वेरी स्लगिश। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू। एक्सपेक्ट यानी आशा, उम्मीद। ओके, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू। तुम कहाँ से आए हो? वेयर हैव यू कम फ्रॉम? Where have you come from? आप मुझसे नाराज़ हैं क्या? Are you annoyed with me? Annoyed का मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना या किसी को थोड़ा इरिटेट कर देना। ओके, Are you annoyed with me? क्या आप मुझसे क्रोधित हैं? इसके लिए आप angry का यूज़ करें। Are you angry with me? Are you angry with me? उस टेबल पर क्या है? What is there on that table? What is there on that table? उस टेबल पर क्या है? Okay, then the next sentence we have, बहुत ज़्यादा गर्मी है। It's absolutely boiling. It's absolutely boiling. जब भी हम बॉइलिंग का यूज़ करते हैं वेदर को एक्सप्लेन करने के लिए, मौसम के बारे में बताने के लिए, तो इसका मतलब होता है कि तापमान बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। बॉइलिंग यानी उबलना, तो उबाल देने वाली जो गर्मी है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम बॉइलिंग का यूज़ करेंगे। इट्स एब्सोल्युटली बॉइलिंग, बहुत ज़्यादा गर्मी है। बाहर चिलचिलाती गर्मी है, या फिर आप कहिए बाहर झुलसा देने वाली गर्मी है। इट्स स्कॉर्चिंग हॉट आउटसाइड। इट्स स्कॉर्चिंग हॉट आउटसाइड। स्कॉर्चिंग हॉट यानी बहुत ज़्यादा गर्मी है। आज कड़ाके की ठंड है। आज कड़ाके की ठंड है। इट इज़ फ्रीजिंग टुडे। इट इज़ फ्रीजिंग टुडे यानी जमा देने वाली ठंड है। आज कड़ाके की ठंड है। इट्स फ्रीजिंग टुडे। मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। आई एम स्टारविंग। आई एम स्टारविंग। स्टारविंग का मतलब होता है वेरी हंग्री। आई एम स्टारविंग। मैं उस बारे में इतना निश्चित नहीं हूँ।
आई एम नॉट सो श्योर अबाउट दैट. आई एम नॉट सो श्योर अबाउट दैट. श्योर यानी आपको यकीन नहीं है, आप निश्चित नहीं है, आप कॉन्फिडेंट नहीं है. ठीक है, आई एम नॉट सो श्योर अबाउट दैट. इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस टू मी. इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस टू मी. एनी डिफरेंस टू मी यानी इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता. ठीक है, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस टू मी. इस मामले पर मेरी कोई राय नहीं है. आई हैव नो ओपिनियन ऑन द मैटर. आई हैव नो ओपिनियन. ओपिनियन यानी राय, विचार. आई हैव नो ओपिनियन ऑन दैट मैटर. मुझसे कौन मिलना चाहता है? हु वॉन्ट्स टू मीट मी. हु वॉन्ट्स टू मीट मी. वॉन्ट्स टू मीट यानी मिलना चाहना. हु वॉन्ट्स टू मीट मी. मुझसे कौन मिलना चाहता है? तुम कल कहाँ जाओगी? वेयर विल यू गो टुमारो. वेयर विल यू गो टुमारो. ये फ्यूचर इंडेफिनिट से सेंटेंस है. तुम कल कहाँ जाओगी? वेयर विल यू गो टुमारो. क्या तुम्हारे पास मोबाइल है? डू यू हैव अ मोबाइल. डू यू हैव अ मोबाइल. मैं तुम्हें कल फ़ोन करूँगा. अगेन ये सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट से. या तो आप कहिए आई शैल कॉल यू टुमारो जब आप नॉर्मली बोलना चाहते हैं, लेकिन आप एकदम निश्चित हैं, श्योर हैं, आपने किसी को प्रॉमिस कर दिया है कि मैं कल तुम्हें फ़ोन ज़रूर करूँगा, तो आई के साथ विल लगाइए. आई विल कॉल यू टुमारो. आई विल कॉल यू टुमारो. मैं तुम्हें कल फ़ोन करूँगा. आपको सुबह में टहलना चाहिए. यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग. यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग. वॉक यानी टहलना चाहिए, चलना चाहिए. यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग क्योंकि ये एडवाइस है, इसलिए हमने शुड का यूज़ किया है. मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ. आई एम आस्किंग यू समथिंग. आई एम आस्किंग यू समथिंग. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ये सेंटेंस है. ओके, आई एम आस्किंग यू समथिंग. आस्क यानी पूछना. मामला बिगड़ गया है. The matter has become serious. The matter has become serious. क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो? Do you want to say something? Do you want to say something? ठीक है, want to say something यानी कुछ बोलना चाहते हो. क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो? Do you want to say something? मैं कल से काम करूँगा. I shall work from tomorrow और आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो. अगेन डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में बोल रहे हैं. ठीक है, अगर आप नॉर्मल सिचुएशन में बोल रहे हैं तो सेल का यूज़ कीजिए. अगर आप थोड़े श्योर हैं तो विल का यूज़ कीजिए, लेकिन ज़्यादातर विल का यूज़ ही करना चाहिए. आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो. मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ. ये सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से. आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग. I have been studying since morning. मैं सुबह से काम कर रहा हूँ. I have been working since morning. ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से है. I have been working since morning. हिसाब साफ रखो. Keep the accounts clear. Keep the accounts clear. हिसाब साफ रखो. मेरे पास नगद रुपया नहीं है. आई डोंट हैव एनी कैश. आई डोंट हैव एनी कैश. कैश यानी नगद रुपया. आई डोंट हैव एनी कैश. इसमें ख़ास बात क्या है? व्हाट्स सो स्पेशल इन इट. व्हाट इज़ सो स्पेशल इन इट. स्पेशल यानी कोई ख़ास चीज़. ठीक है, व्हाट्स सो स्पेशल इन इट. इसमें ख़ास बात क्या है? मैंने ये बात नहीं कही. I didn't make this remark. I didn't make this remark. ये है past indefinite से. ओके, I didn't make this remark. मैंने बात नहीं कही. अब आपकी तबीयत कैसी है? How are you now? अगर किसी की तबीयत खराब थी और आप पूछ रहे हैं तो कहिए How are you now? अब आपकी तबीयत कैसी है? झुको मत. Don't bend. बेंड यानी झुकना. डोंट बेंड.
क्या तुमने कोशिश की? डिड यू ट्राई पास्ट इंडेफिनिट से है. ओके, डिड यू ट्राई, ट्राई यानी कोशिश करना. डिड यू ट्राई. अपनी आदतें सुधारो. मेंड योर वेज. मेंड योर वेज. अपनी आदतें सुधारो. वह सोया हुआ था. ही वॉज asleep. ही वॉज asleep. वह सोया हुआ था. मुझे तुम पर गर्व है. आई एम प्राउड ऑफ यू. आई एम प्राउड ऑफ यू. प्राउड यानी गर्व है, फक्र है. आई एम प्राउड ऑफ यू. मुझे तुम पर गर्व है. तुम क्या चाहते हो? वट डू यू वॉन्ट. वट डू यू वॉन्ट. तुम क्या चाहते हो. ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट से है. ओके, वट डू यू वॉन्ट. भारत मैच जीत गया. इंडिया वॉन द मैच. ये है पास्ट इंडेफिनिट से. ओके, और वन जो है वो विन की सेकेंड फॉर्म है. इंडिया वॉन द मैच. मैं बैंक में काम करता हूँ. आई वर्क इन अ बैंक. आई वर्क इन अ बैंक. ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट से. ओके, आई के साथ हम वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. आई वर्क इन अ बैंक. एक ग्लास पानी लाओ. ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर. ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर. ब्रिंग का मतलब होता है लेकर आना. ठीक है, एक ग्लास पानी लाओ. ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर. तुम खड़े क्यों हो? वाई आर यू स्टैंडिंग. वाई आर यू स्टैंडिंग. ओके, स्टैंडिंग का सिंपल सा मतलब होता है खड़े होना. ओके, वाई आर यू स्टैंडिंग. मुझे गुस्सा मत दिलाओ. डोंट मेक मी एंग्री. डोंट मेक मी एंग्री. मुझे गुस्सा मत दिलाओ. कोई है क्या? इज समवन देयर. इज समवन देयर. कोई है क्या? Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.